भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में ऐसी कौन सी वस्तु का दान आपको करना चाहिए जिससे आपको सभी प्रकार के दान करने का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में अर्थात 32 महीनों के बाद में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है जिसे साधारण भाषा में मल मास कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम अधिक मास हुआ और भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इसे वैकुंठ में ले जाकर के इसका नाम पुरुषोत्तम मास करवाया तथा भगवान ने स्वयं कहा है कि पुरुषोत्तम माह कोई साधारण महीना नहीं है, यह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार मेरे अंदर भक्तों को वरदान देने की, आशीर्वाद देने की शक्ति है, उसी प्रकार की सारी शक्तियां पुरुषोत्तम माह के अंदर भी रहेगी। और जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन करेंगे, इसका सेवन करेंगे, उसको करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि 12 महीनों का स्वामी यदि कोई महीना होता है तो वो पुरुषोत्तम मास ही होता है। और पुरुषोत्तम मास भगवान का स्वरूप माना गया है। इस महीने हम जो भी जप करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका साधारण महीनों की अपेक्षा हमें करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। और इसके साथ ही आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तारों को जल दे और तुलसी माता को जल दे करके तुलसी माता के यहां एक दीपक का दान करें। और इसके साथ ही आपको अपने देवघर में, पूजा घर में एक दीपक लगाना चाहिए। और मुख्य द्वार के बाहर सीधे हाथ की तरफ में आपको चौमुखी आटे का एक दीपक भी लगाना चाहिए। इसी कड़ी में आप गौशाला में गौ माता के निमित्त एक दीपक लगाएं, शिवालय में, देवालय में एक दीपक लगाएं और पीपल के वृक्ष के समीप भी आपको दीपक लगाना चाहिए तथा आंवले के पेड़ के पास भी आपको पुरुषोत्तम माह में एक दीपक लगाना चाहिए। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन सूर्योदय के पहले सुबह दीपदान कर दे या शाम को जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भी आप दीपदान की क्रिया संपन्न कर सकते हैं। और यदि रोजाना संभव न हो पाए तो आप जो मुख्य तिथियां हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की, जैसे चतुर्थी तिथि के दिन या पंचमी तिथि के दिन अथवा नवमी तिथि के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, शिव चतुर्दशी के दिन या फिर अमावस्या के दिन यदि आप पुरुषोत्तम माह में दीपदान करेंगे तो आपको पूरे महीने दीपदान का पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। वैसे तो कहा गया है कि जो मनुष्य अधिक मास के पूरे नियमों का पालन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी से लेकर के अमावस्या तक जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह अधिक मास के पूरे नियमों का पालन करता है उसको संपूर्ण अधिक मास का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास की जो कमला एकादशी है, जिसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 अगस्त 2023 को है, इस एकादशी से लेकर के अमावस्या तक यानी 16 अगस्त 2023 तक यदि इन 5 दिनों तक आप प्रतिदिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास के सभी नियमों का पालन करेंगे तो आपको पूरे पुरुषोत्तम माह का पूरा पूरा पुण्य जरूर प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ अधिक मास पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए
श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे, या फिर कोई भी जप तप यदि अधिक मास पुरुषोत्तम माह में किए जाएं तो आपको करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप चाहें तो स्वयं इन पाठों को कर सकते हैं या सुन सकते हैं, अथवा किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी यदि आप अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाते हैं, पितृ भागवत करवाते हैं, या फिर शिव महापुराण करवाते हैं, या फिर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएंगे, या कोई भी अनुष्ठान यदि आप करवाएंगे तो आपको करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। अधिक मास पुरुषोत्तम माह में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में अलग अलग तिथियों के अलग अलग दान की वस्तु बताई गई है। हमने पहले जो वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किए हैं उनमें सभी दानों की जो सूची है कि कौन से दिन कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए, यह अलग अलग प्रकार से हमने आपको समझाए हैं। लेकिन अधिक मास में कोई व्यक्ति यदि अलग अलग दिनों में अलग अलग वस्तुओं का दान नहीं कर पाता है, उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, या उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अलग अलग दान कर सके, तो उनके लिए अधिक मास के जो अंतिम के जो 5 दिन रहेंगे, यानी 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में भी पूरे 30 दिनों का वो दान कर सकते हैं। और ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो संपूर्ण दान इन 5 दिनों में कर सके, तो उनके लिए शास्त्रों में एक और आज्ञा की गई है, और इसमें बताया गया है कि कोई मनुष्य यदि एक अंजलि चावल, अंजलि मतलब दोनों हाथों को जब हम मिलाते हैं तो इसे एक अंजलि कहा जाता है, इस अंजलि में आप चावल भर लीजिए, अपने हाथ की अंजलि में आप चावल पूरा भर लीजिए, बिल्कुल भी खाली मत रखिए। किसी भी चावल के पात्र से इस प्रकार से आप चावल भर लीजिए, और इन चावल को आप किसी भी पात्र में, किसी भी पन्नी में, पैकेट में रख करके और किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण देवता को जाकर के दान कर दीजिएगा। यदि यह दान आपने कर दिया तो आपको अधिक मास के संपूर्ण दानों का पुण्य जरूर प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है और चावल को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, देवताओं का रूप माना गया है। इसलिए अधिक मास में पुरुषोत्तम माह में जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को यदि चावल का दान कर देंगे तो उनको अधिक मास का जितने भी प्रकार के दान होते हैं उनका संपूर्ण पुण्य जरूर प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम माह अधिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।